हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना। चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर आज तक कई सारे वीडियोस हमने बना दिए हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को कहीं ना कहीं से मिलते आ रहे हैं, पर आज तक जितना भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस थे, वो सारे फैंस का मन में एक ही सवाल हमेशा घूमते आ रहा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुआ है तो फिर वो कौन सा तारीख को हुआ था, 13 को या फिर 14 को। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भर भर के है। और अभी सूत्रों की माने तो सीबीआई ने यह दावा कर रहे हैं कि सीबीआई के हाथ पे अभी सब कुछ लग चुका है। सीबीआई को यह पता चल चुका है कि कौन सा डेट पर और कौन सा समय पर सुशांत ने आखिरी सांस ली थी, जो कि सीबीआई ये कह रहे हैं। उसके साथ साथ सीबीआई ये भी दावा कर रहे हैं कि उन लोगों के पास वो लिस्ट भी तैयार हो चुका है जिस लिस्ट में सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कौन अटैक कर सकते हैं या फिर कौन सुशांत सिंह को हत्या कर सकते हैं, जिसका एक लिस्ट भी उन्होंने तैयार कर ली है। और सीबीआई कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो लोग मीडिया के सामने ये पूरा का पूरा रिपोर्ट को ओपन कर देगा। और ये टाइम के बारे में किसी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि आखिर में ये जो घटना है, ये घटना कब तक हुआ था। और दोस्तों, ये जो क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर, ये जो कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन को और भी बढ़ा दिया था जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर सब कुछ मेंशन होता है कि कब हुआ था, कौन सा तारीख में, कौन सा डेट पे, माने टोटल डिटेल उस पे रहता है। पर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे डेट जो है, वो डेट तो मेंशन था पर वो टाइम का मेंशन नहीं था। तो जिससे साफ साफ पता चलता है कि इस पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। पर जहां पे डॉक्टर पद्मा ने सीबीआई को एक 13 पेजेस का एक एविडेंस सबमिट किया था और जिसमें उन्होंने कंफर्म किया था कि ये जो घटना है वो 13 जून को ही हो गया था। और शायद सीबीआई ने इसके ऊपर काम भी किया था। और अभी सीबीआई का यह कहना है कि उन लोगों के पास भी 13 जून का एविडेंस पहुंच चुका है। तो मतलब कहीं ना कहीं से तो यही लग रहा है कि ये जो केस है, ये केस आखिर में जाके 13 जून को ही कनेक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं आप लोगों को कह देता हूं कि सीबीआई ने पहले इस केस को एक आत्महत्या के रूप में ही देख रहा था और जिसके कारण सीबीआई की हाथ पे कुछ नहीं लग रहा था। पर बाद में जब सीबीआई इसको मर्डर के रूप में देखा तो सीबीआई ये कह रहा है कि कौन मर्डर किया, किस लिए मर्डर किया, तो सारे के सारे सबूत सीबीआई के हाथ पे आने लगा है और सीबीआई बहुत जल्द इसका रिपोर्ट पब्लिश कर देगा। और उसके साथ साथ 13 और 14 तारीख का जो भी सबूत है, वो हर एक सबूत हम सबके सामने है। ये कोई छुपने वाला सबूत नहीं है या फिर ये कोई इंटेलिजेंसी से कलेक्ट किया हुआ सबूत कुछ भी नहीं है। ये जो सबूत है ये सबके सामने है। बस अगर आप लोग इसके ऊपर ध्यान दिए थे उस टाइम पे तो शायद आप लोगों को याद रहेगा। तो सूत्रों के अनुसार 13 जून 2:22 के बाद, दोपहर 2:22 के बाद सुशांत के साथ किसी का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था। और उसके साथ साथ नीतू सिंह ने बहुत बार सुशांत को कॉल किया था पर सुशांत ने वो कॉल पिकअप नहीं किया था। यानी 13 जून की दोपहर को, 13 जून की रात को और 14 जून की मॉर्निंग को कोई भी कॉल सुशांत ने पिकअप नहीं किया था। और नीतू सिंह की यह कहना है कि सुशांत कभी ऐसा करते नहीं थे, वो उनका कॉल का आंसर करते थे। तो यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि ये जो केस हुआ है, ये 2:22 से पहले अगर कुछ हुआ था तो फिर 2:22 से पहले ही ये घटना हो गया था। 13 जून को ये याद रखिएगा आप लोग। दीपेश, सिद्धार्थ और केशव का तो ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 तारीख यानी 14 तारीख सुबह अनार, उसके साथ साथ जूस और नारियल पानी ली थी सुबह को। पर जब उनका ऑटोप्सी रिपोर्ट आया था तो उस रिपोर्ट में वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था कि एम्प्टी स्टोमक, यानी उनके पेट में कुछ भी नहीं मिला था। तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सुबह जब उन्होंने ड्रिंक्स वगैरह या फिर फ्रूट्स वगैरह लिए थे तो ये पेट में तो उनका रहना चाहिए, तो फिर वो कैसे गायब हो गया। तो ये एक बहुत सोचने वाला बात था और जो कि इसका एविडेंस भी हम लोगों के सामने ही है। सुशांत की एक नेबर ने यह कंफर्म किया था कि सुशांत की घर की जो लाइट्स है वो 10:30 बजे के अराउंड पर ऑफ हो गया था, जहां पे उन्होंने ये भी कंफर्म किया था कि सुशांत सिंह राजपूत रात के 2 बजे से पहले कभी सोते नहीं थे। तो उस दिन ये घटना कैसे हो गया था, तो कैसे हो गया ये तो सब किसी को नॉर्मली समझ में आ जाएगा कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हादसा हुआ, अगर उनके साथ कोई बुरा घटना हुआ है तो फिर डेफिनेटली वो दोपहर 2:22 से पहले हो चुका है। और रात को वो लाइट जला के और क्या फायदा जिस घर में कोई अभी है ही नहीं। यानी नीतू सिंह के कहने के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत को 2:22 से पहले ही साइलेंट कर दिया गया था। और उसके बाद सुशांत का जो रूम है वो रूम पे पूरा रूम को खाली कर दिया गया था। रूम में सुशांत का कोई कैश वगैरह नहीं था, कुछ भी सुशांत का सामान वगैरह कुछ भी नहीं था। तो अभी सवाल ये उठता है कि एक एक्टर विदाउट
लिक्विड मनी विदाउट कैश कैसे रहते हैं। थोड़ा बहुत तो कैश उनके पास होगा, तो उनके पास कुछ भी कैश वगैरह कुछ भी नहीं था। और बाद में सुशांत की परिवार की तरफ से और सुशांत की फादर की तरफ से ये कंफर्म किया गया था कि मेरा बेटे के पास कुछ भी कैश वगैरह नहीं था, जो कि उन्होंने एविडेंस की तौर पे पुलिस को भी बताया था। और उसके साथ साथ उन्होंने सबसे दुख भरी एक घटना भी बताया था कि जब हम लोग शमशान से लौट के आए थे तब हम देखे कि दीपेश, नीरज, केशव और सिद्धार्थ ने कुकिंग कर रहे हैं, वो भी नॉनवेज कुकिंग, और उन लोगों ने हम लोगों को खाने का ऑफर भी किया था। तो ये कैसा बेहुदा चीज है, जो कि आपका दोस्त या फिर किसी का मालिक का अगर मृत्यु हो जाता है और कुछ देर पहले ही उनका शरीर को जलाया गया है, तो फिर वो लोग ऐसे कैसे कर सकता है। इसके मतलब ये तो साफ साफ सब कुछ समझ सकता है कि वो लोग सबसे ज्यादा खुश थे उस दिन कि चलो एक मुसीबत को तो हम जड़ से उखाड़ दिया है। तो दोस्तों, शायद अभी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कि चारापुना, क्या तुम ये चीज को विश्वास करते हो, ये जो थ्योरी अभी अभी तुमने बताया, ये जो स्टोरी अभी अभी तुमने बताया। तो पहले मैं बता दूं कि मैं तो हमेशा एलाइव वाला थ्योरी पे विश्वास करता हूं, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति एक प्यार है, जिसके कारण कभी दिल नहीं मानना चाह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है। तो जिसके कारण उनका एलाइव रहने का बहुत सारा क्लू मैं ढूंढता हूं, कि ताकि कुछ ना कुछ सबूत मिले कि हाँ वो एलाइव है, और दिल को थोड़ा सा सुकून मिले कि चलो मेरा सबसे प्यारा एक्टर अभी जिंदा है। पर अगर किसी दिन अगर कभी मैं गलत निकल गया, अगर कभी यह साबित हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत सही में नहीं है, तो फिर आप लोगों की तरह ही शायद उस दिन मेरे भी आंसू टपक पड़ेंगे और एक बार। पर उसके साथ साथ और एक चीज का मांग उस दिन मैं जरूर करूंगा कि अगर मैं गलत हो गया, अगर मेरा मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत एलाइव हो सकते हैं, अगर उस फील्ड में मैं गलत साबित हो गया, तो फिर सही क्या होगा? सुशांत की मौत, यानी सुशांत को मर्डर कर दिया गया है। क्योंकि हम सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकता, जो कि 5,000 10,000% गारंटेड है। यानी मेरा एलाइव वाला थ्योरी अगर गलत साबित होता है, तो फिर सही साबित यह होगा कि सुशांत का मर्डर हो चुका था। और अगर सुशांत का मर्डर हो चुका था, तो फिर 302 जो धाराएं है ये एक्टिवेट होना तो बनता है, राइट। तो जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि आखिर तक सीबीआई क्या प्रूफ करता है। आखिर तक सीबीआई अगर सारे कल्प्रिट्स को अगर पकड़ पकड़ के अगर 302 का धारा देता है, तो मतलब वो हमारे साथ शायद और नहीं है। तो इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम लोगों को किसी को कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो कैसा हालत में है, क्या वो जिंदा है या फिर जो मृत्यु का जो घटना है या फिर उनकी मर्डर का जो स्टोरी है वो ही सही है। तो उम्मीद करूंगा, भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करूंगा कि मेरा हीरो जहां पे हो, सही सलामत हो, वो हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज मुझे शेयर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो आराम से एक डिसलाइक मार के चला जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।